क्या रहेगा, मेरे साथ तो खुद के साथ क्या चल रहा है ना, तो जी। मैं तो जरूर करना चाहूंगी कि मेरी जिंदगी में चेंज आ जाए। अभी एक भाई ने सवाल किया था कि ये सेल्फ को हम ना बहुत ले लेते हैं शायद नॉर्मल, लेकिन सेल्फ याद रखिएगा एक लाइन के, जैसा मेरा सेल्फ के साथ रिलेशन होगा, मेरी अपनी जात के साथ जैसा रिलेशन होगा, वैसा ही मैं बिहेव दूसरों के साथ कर पाऊंगी। ये नेचुरली होता है। और अपनी जात के साथ हमने कैसा रखा होता है, वही बताया कि हमारी अपब्रिंगिंग में बहुत से फ्लॉज रह जाते हैं, किसी भी वजह से रह गए हैं। ये हम बहुत सी कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि मेरी मेरी लाइफ ऐसे चल रही है, मेरे 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 कि मैं अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट हम बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं मेरे, और अगर जॉब में है तो एज ए सब ऑर्डिनेट या एज ए बॉस हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। हाई पोजीशन पे हैं तो भी हम डिस्टर्ब होते हैं, लो पोजीशन में है तो भी हम डिस्टर्ब। ये सारे जो प्रॉब्लम है, वहां मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या फायदा देगी? सवाल तो ये है कि क्यों मैं आके एक हफ्ता आके एक 1.5 घंटा आपके साथ लगा के जब ये कोर्स ले लूं तो क्या मेरे मसले हल होंगे? जी बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बार बार मैं बात रिपीट क्यों कर रही हूँ कि ये मसले तब हल होंगे जब हम ये इस टारगेट को सामने रखेंगे और फिर उस लेंस के साथ देखेंगे, तो ये मसले हल होंगे। अगर हम इसको जस्ट एज ए मैं इस आके और कुछ टॉपिक आपको बता पढ़ाना शुरू कर दूं और बता के चली जाऊं, तो होता क्या है, अगर मैं पकड़ के बाय चॉइस, मतलब एक सब्जेक्ट को आपसे रिलेट नहीं कर, इसे होता है एंकर करना, एंकरिंग करना, किसी चीज को जोड़ देना उसके साथ। अगर मैं कॉन्शियसली एंकर्ड नहीं करूंगी और आपके साथ बार बार बोल के नहीं बताऊंगी कि देखें ये जो मैं जुमला बोल रही हूँ ये रिलेट कर रहा है, ये इस लाइफ आपके इस मेरे प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर रहा है, तो क्या होगा, मेरे माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाएगी, न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं जैसे ये बात सुन के इधर से जाऊंगी, तो फौरन मैं अपनी रियल लाइफ में अगले ही वेरी नेक्स्ट डे, बल्कि वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसको अप्लाई करना शुरू हो जाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए इसको एंकर जरूर कीजिएगा। आज के सेशन में जैसे हमने कहा कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये ऐसा कोर्स है जिसको मैं अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर पाऊंगी। इसके थ्रू मैं अपनी लाइफ को एज ए होल इंडिपेंडेंट लाइफ, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पहले तो बात है, बीइंग ए मुस्लिम तो बहुत बड़ा एक दावा है, और दावा क्या है, बल्कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव, हम अल्लाह के नायब हैं। कभी फील हुआ इस चीज का कि मतलब ये अल्लाह अल्लाह, ये हम पढ़ तो रहे हैं कि मेरे अंदर एनर्जी क्यों नहीं आ रही? फिर सच कहाँ है? अगर ये सच है तो फिर कुरान तो हक है, अल्लाह कह रहा है कुरान सच है, तो मेरे साथ ये इशू क्यों नहीं आ रहा? मुझे मुझे वो बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? बहुत सिंपल सा सवाल है कि हम सब में ये सवाल नहीं आता। वो डिफेक्ट कहाँ आया हुआ है? वो फिर मेरे अंदर ही आया हुआ है। ये हक किताब है, मैं अगर उसको वो बेनिफिट नहीं ले रही, मैं वो नमाज से वो बेनिफिट नहीं ले रही, मैं मेरी लाइफ से वो, अल्लाह ताला ने तो कहा कि जिसके साथ मैं भलाई का इरादा करता हूँ, हदीस है, उसके लिए दुनिया सख्त कर देता हूँ। ठीक है, अब दुनिया वो सख्त हो रही है तो मेरे अंदर एनर्जी क्यों जा रही है? मेरे अंदर वो पावर क्यों जा रही है? मुझे तो एनर्जी और मिलनी चाहिए थी। वाई मी की जगह यस मी आना चाहिए, तो वो यस मी मेरे अंदर से क्यों नहीं आ रहा? फिर हमें ऐसे लगता है वो सहाबा का दौर था, वो कुछ और ही जमाना था। नहीं, साथ ही मुझे, हम ज्यादा डिस्टर्बेंस में चले जाते हैं, आयात अहादीस फिर मुझे कहती हैं, और जैसे हम सर साहिल की बातें सुनते हैं, ऑलमोस्ट हम सब वही इस वक्त ग्रुप में हैं जिन्होंने सर साहिल को सुना हुआ है। तो क्या ये जुमला आपने नहीं सुना जब वो कहते हैं कि सीरा सीरा के अकॉर्डिंग चलो, सहाबा कैसे थे? 2023 में भी असूल वही होंगे जो आज से 1400 साल पहले वाले थे। लेकिन मैं नहीं कर पा रही भाई, प्रॉब्लम तो मेरा ये है, आसान लफ्जों में मुझे बताए। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के थ्रू हम यही एंगल रखेंगे कि मेरे वो मसले, वो रियल प्रॉब्लम से मुझे निकाला जाए। ठीक है जी, प्लीज कोई और एक्टिवेट करके कुछ पूछना चाह रहा है, मोस्ट वेलकम जी। आप और अपना मुझे रबी, अपना नाम बता के अपनी प्रॉब्लम सारे बता सकते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ताकि मैं उस एंगल के साथ देखूं कि कहाँ आप मैं वो जो स्टार्ट लूंगी इंशाल्लाह। इस वक्त जो मैंने माइंडसेट बनाया है कि मैं ओके फीडबैक, जी किसी का क्वेश्चन आया लिखा हुआ? अच्छा राबिया, मुझे प्लीज आप ना जी लास्ट जी में जी प्लीज। लिंक दीजिएगा, हम उसको सम अप करेंगे ना लास्ट में, प्लीज।
जी जी मैम फ्रीदा, आप कुछ कह रही हैं, मैं सुन नहीं पाई आपकी बात। मैं ये कह रही हूँ कि लास्ट में मुझे बस फ्यू मिनट्स चाहिए होंगे टू सम अप द क्लास इफ अभी यू आप कर दें सम अलाउ अप, मी। हमारी तरफ मेरी तरफ से सम अप है, मैं तो बार बार वो अपना अलाइन कर रही हूँ कि ओके आप हम सब एक पेज पे आ ओके जाए। जी प्लीज ओके आप बोले, ओके। आप जो कहना चाह रही हैं बोलें प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच। बस मैं बार बार इसलिए इस क्लास की डीपेस्ट नीड के ऊपर इसलिए बार बार बोल रही हूँ सो यस दैट कि हम यस इसकी यस। अहमियत को जान सकें। ठीक है। हमने जब भी अगर हम गौर करें ना तो आज की जो मुस्लिम उम्मा है इसमें इतने हमें मसाइल नजर आते हैं कि हम अपनी बेसिक जो साख्त है ना उसको ही मेंटेन नहीं कर पा रहे। आई एम जस्ट टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ EI। ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें जिस मेक पर बनाया है हम उस मेक से उससे ही हम हट गए। और अगर हम जड़ को देखें ना तो हमें पता चलेगा कि हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ का ही मसला है। अगर हम अपने घरों को देखें तो मसाइल बहुत ज्यादा हैं, औरतों में भी मर्दों में भी। और जहनी मसाइल बिलीव मी इतने गंभीर हैं कि आज से पहले कभी भी इस तरह के मसाइल आपने नहीं देखे होंगे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपने बताना है वन बाय वन कि आपकी इस कोर्स से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और इसको जी सीरियस जी लीजिएगा प्लीज, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल यही दिस हमें इज द मैं पढ़ना बताऊं फर्स्ट मैम? चाहिए। स्टेप टू लर्न। ये सेशन प्लीज हम, मैंने आपको पहला वाला सेशन मैंने आपको बोल के बता दिया, मैंने फ्रीदा भी बता, अब आप लोग प्लीज अनम्यूट करके अपनी एक्सपेक्टेशन बताएं। ठीक है, जी ये मैं तो मैंने बताऊं आप मैम? बताएं कि अपना, आप जी 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 सब जी बोलें। जी प्लीज अच्छा आप लोग अपने माइंड मेरा में वो वाली रखिएगा जो मैंने आपको बता चुकी हूँ, जो मैंने फ्रीदा आपको बता चुकी हैं। ठीक है, कि ठीक है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये मेरे और मैम फ्रीदा के टारगेट्स हैं। ठीक है, अब आप लोग ठीक। बताएं कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो प्लीज शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा मेरा ये है कि मुझे जो है ना मेरा भी रिलेशनशिप्स का इशू आता है। मैं अपनी बात ना कर नहीं पाती हूँ, सही से बता नहीं पाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। और मतलब जैसे एक होता है ना कि आई जस्ट लूज इट जब मुझे बहुत ज्यादा मतलब ये हालांकि मुझे अंदाजा है कि ये फायदेमंद है मेरे लिए, लेकिन बस वो कभी कभी बस बिल्कुल जो है ना नहीं का बात बात कहना नहीं आती। और बस का बाज दफा ऐसा भी होता है कि वैसे मैं दूसरे लोगों के इमोशंस को गेज कर लेती हूँ। जैसे अगर कोई नाराज है या किसी का, तो मैं उसमें गेज कर लेती हूँ। मैं टीचर एंड व्हेन आई एम इन द क्लासरूम तो मुझे पता चल जाता है बच्चों के ना कि अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो मुझे वो मैं सेंस कर लेती हूँ। लेकिन मैं अपने इमोशंस को नहीं वो कर पा रही होती हूँ। मुझे यहाँ पे ना एक बैलेंस करना है कि किसको किस हद तक आपने इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, किसके लिए आपने एम्पैथाइज करना है, और किस वक्त आपको थोड़ा फर्म होना है। ये चीज जो है ना ये मुझे सीखनी है। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सीखेंगे बाय द टाइम साइंस और साइकोलॉजी के थ्रू ना आप इंशाल्लाह ये चीजें डेफिनेटली सीखेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। कोई और आप लोगों बताए। ने सरसाइल से किया हुआ है कोर्स ये वाला? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमें जी, 1 साल हो गए मैं और यार। मैम फ्रीदा हाँ साहिल के साथ अभी तक हम कनेक्टेड हैं और इसी कोर्स को लेके चल रहे हम हैं। बैच जी 1 के स्टूडेंट हैं एंड स्टिल वी आर लर्निंग। हाँ, स्टिल लर्निंग। और एक कंसेप्ट याद बिल्कुल, नो रखिएगा, डाउट। ये चीज याद रखिएगा कि अगर मैं और आप उस फेज में हैं जब हम लर्न कर रहे हैं चीजों को, परफेक्ट नहीं हुए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और मैं एक चीज लर्न कर रही हूँ और उस फेज में हूँ कि गलतियां कर रही हूँ और मैं आपको भी बता रही हूँ। इसी तरह अब आपने भी वो चीज लर्न करनी है, परफेक्ट होकर नहीं आगे किसी को बताना। आप भी उस फेज में स्ट्रगल कर रही हैं तो फिर आपने हक अदा कर दिया। प्रॉब्लम आता है कि मैं वो स्ट्रगल में भी नहीं हूँ लेकिन मैं दूसरों को बता रही हूँ। ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा। इसमें आपने डिस्टर्ब नहीं होना कि नहीं मुझे तो आता नहीं है और मैं अगले को बता दूं, नहीं। वो है ना, एक आयत भी आई तो दूसरे को पहुंचाओ, वो ये है कि आप स्ट्रगलिंग फेज में रहेंगे, परफेक्ट होके इस चक्कर में नहीं रुक जाना कि फिर मैंने परफेक्शन के बाद बताना है, नो। ठीक है, मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि देखिए प्लीज हर बंदे की ना लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है। अगर हम सर साहिल से सीख रहे हैं तो इट डजंट मीन कि हम कोई साहिल साहब के ही पैटर्न पे आपको सिखाएंगे। हमारी अपनी लर्निंग कैपेसिटी है जो कि बहुत और हम तो करेंगे इंशाल्लाह होपफुली आपकी वो
कैपेसिटी हमसे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। अल्लाह ने हर एक थिंग पॉसिबली और फिर उसको इंटरनलाइज करके आपको दूसरों के लिए भी उसको भलाई के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, तो गलतियां कोई, मैं भी गलत हो सकती हूँ, आप भी ठीक हो सकते हो, आप बिल्कुल भी गलत हो सकते बिल्कुल हो, मैं भी ठीक हो सकती जी जी हूँ। तो हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना है। हम कोई परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल इम्प्रूव होंगे, डेली इम्प्रूव। मुसलमान होता है जिसका आज उसके कल से बेहतर हो, डेली हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्शियस इम्प्रूवमेंट अपने माइंड में रखिएगा। उम्मे मोहम्मद वांट्स टू स्पीक, प्लीज उम्मे मोहम्मद जी बोलिए यस प्लीज। यस, उम्मे मोहम्मद भी हमारे साथ स्टूडेंट हैं, सर साहिल की हैं, और ये अभी न्यू बैच में है हमारे साथ। जी प्लीज अनम्यूट अस्सलाम करें। वालेकुम। ये एक वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। लेडी जो कि कुरान पाक के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। रुबीना जी प्लीज मोहम्मद स्पीक अप। जी चलिए बिलाल आप बोल रहे हैं, आई थिंक शी इज नॉट हियर परहैप्स। आवाज आ रही जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी ना इस जो क्लास है ना, इससे ये तो है कि मैं ना अपनी जो बोलने की पावर है ना वो बना सकूं, स्पीकिंग पावर है। जो पहले कम्युनिकेशन, जो बंदा एक सवाल करते हुए तो कम्युनिकेशन पावर क्या इससे बिल्ड होगी। तो मेरा बचपन से यही मसला जिससे रहा है कि मैं आपकी आवाज मुझे नहीं समझ आई, ये सवाल नहीं समझ आया, कोई और बता देता आप क्या कहना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन पावर का है कि मैं, मेरी जो ये तवक्को है ना इस सेशन से, यही है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन पावर को बिल्ड करूँ। और मेरी बचपन से यही कमजोरी रही है कि मैं जत्थे के दरमियान कभी नहीं बोल सका, और जब भी बोलता हूँ तो लो फील करता हूँ अपने आप को। तो मेरी यही तवक्को है कि मैं कुछ ना कुछ बोल सकूँ। बिलाल आई एम सॉरी आई कैन नॉट इवन हियर यू। मुझे आई थिंक माइक में कोई इशू है। आई सॉरी मैम उम्मे बिलाल, मोहम्मद मुझे कुछ कहना चाह रही हैं, माइक अनम्यूट है, माजरत, आप कुछ मुझे अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही बिलाल जी प्लीज। हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी ये अभी जो माइक जिनका था वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, वो अगर आप म्यूट कर देंगी ना तो फिर क्लियर आवाज आएगी। किनका? अभी तो सबके म्यूट है जी। ओके। अच्छा, उसमें ये था कि ये जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास है, इसमें सबसे खूबसूरत बात ये हमें पता चली जब सर साहिल की क्लासेस ले रहे हैं। हमारी 5-6 क्लासेस हो चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब क्लासेस में सिर्फ एक सेरोटोनिन को ही डेप्थ में 2-3 घंटे की होती है, और जो सामने आ रहे हैं हैरान कर देने वाले हैं, mesmerize जिसे कहना। इतने अजीबो, उसमें खूबसूरत बात यह है, एक है हमारी थॉट और एक है हमारे अंदर केमिकल। और हमारी थॉट से केमिकल बन रहा है, और और वो जो केमिकल है वो हमारे इमोशंस हैं। ये बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि हमने अपने इमोशंस को समझना है ना, कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, और वो मेरे ही अंदर मौजूद है, और वो मेरी ही थॉट से प्रोवोक हो रहे हैं, मेरी थॉट से ही बन रहे हैं। तो ये इतनी खूबसूरत एक जो कनेक्शन है ना थॉट्स का, और फिर उसके बाद हमारे केमिकल्स का। और सर ने तो बड़ा खूबसूरत अंदाज में इसको सम अप कर दिया था कि साइकोलॉजी क्या होती है, नफ्सियात क्या होती है, ख्यालात की खिचड़ी, और बिल्कुल जबल्लत क्या होती है, हमारी केमिकल हम्म, की खिचड़ी। तो सर ने ना इसको ऐसे किया था, जी जी इमोशंस बिल्कुल क्या है, हमारी केमिकल की खिचड़ी जो है हमारे अंदर। तो उसमें ये है कि और जो हर एक हमारा केमिकल है वो ऐसे, हमारी अहादीस और आयतें ऐसे एक एक केमिकल को डिफाइन करती हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि अल्लाह अकबर, क्या ये हम साइंस पढ़ रहे हैं या कुरान पाक को पढ़ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल इतना ज्यादा वो अल्लाह पाक ने डिफाइन किया है मोहब्बत के इमोशन को। ऑक्सीटोसिन, अब ऑक्सीटोसिन जैसे फॉर एग्जांपल साइंस कह रही है कि जी अनकंडीशनल लव,
उस वक्त तक ये होगा ही नहीं जब तक लव अनकंडीशनल नहीं होगी, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन पैदा ही नहीं हो सकता। और अल्लाह क्या कह रहे हैं? खालिस मोहब्बत, खालिस हो जाओ, अल्लाह के लिए खालिस हो जाओ। तो क्या कह रहे हैं? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। मतलब इसको अगर हम खालिस मोहब्बत को अल्लाह के लिए, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के जो ईमान वाले होते हैं सबसे ज्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, इसको अगर हम अब डिफाइन करेंगे कि ये कौन सा इमोशन यहाँ पे अल्लाह पाक हमारा ट्रिगर कर रहे हैं, खालिस मोहब्बत, अल्लाह के लिए मोहब्बत, हर चीज से ज्यादा मोहब्बत। और यही साइंस कह रही है कि जी ऑक्सीटोसिन हो ही नहीं सकता जब तक आप खालिस अल्लाह से मोहब्बत ना करें। तो ये वाला जो एंगल था ना, इसने सबसे ज्यादा जो मुझे हैरान और परेशान कर दिया है कि इस कदर एक्यूरेट कोई साइंस ऐसे, क्योंकि ये ह्यूमन साइंस है। मतलब एक होता है कि अभी साइंस वो जो है ना नासा वालों की, वो उन्हें पता नहीं चल रहा स्पेस में क्या है, इंसान तो सामने मौजूद है ना, वो उसके सारे केमिकल्स को रीड कर रहे हैं। अब वो जो इतना खूबसूरत, अब जो ये सारी ये न्यूरोलॉजी है ना, वो इन यानी इमोशंस को हम देखें, इनके केमिकल्स को देखें और देखें फिर कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कैसे हमारे अलाइन करते हैं, कैसे हमें डिफाइन करते हैं और कैसे हमें बुरे इमोशन से बचाते हैं और कैसे हमें खूबसूरत इमोशंस देते हैं। ये चीज ऐसे खुल के सामने आती है कि हैरान कौन है। तो सबसे ज्यादा खूबसूरत मुझे तो ये वाली बात लग रही है, सर साहिल से पढ़ते हुए खास तौर पे। और वैसे जब मैं इसकी वैसे ही अब स्टडी कर रही हूँ बहुत ज्यादा इधर उधर से, तो वहां पे भी सारे जो बता रहे होते हैं, मुझे बार बार कभी कोई आयत याद आती है, कभी कोई हदीस, कभी कोई आयत, कभी कोई हदीस। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि इंतहाई खूबसूरत सब्जेक्ट है और इंतहाई रिलेटेड इस्लाम से और कुरान से। बस अल्लाह हमें इसके साथ रिलेट कर दे और आमीन हम इस पे आमीन, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सम अप किया। रिलेटिबिलिटी आज हमने टॉपिक रखा है इस सेशन का, कि रिलेटिबिलिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विद आवर प्रेजेंट लाइफ। ठीक है। और फिर बीइंग मुस्लिम तो एक हम उस सोच पे चले जाएंगे। माशाल्लाह आपने जो कुरान और सीरा के साथ उसको जो किया है ना, जबरदस्त। बिल्कुल अगर हमने पढ़ी हुई है तो हमें तो बिल्कुल ऐसे ओपन होना शुरू हो जाती है, हमारे सामने आ जाती है। जी जज़ाकल्लाह खैर मोहम्मद जी, कोई और बात करना चाह रहा है? अच्छा, इसमें जो मैं सवाल कर रहा था और उस वक्त वो कट गई थी, ये जो हमारा मीटिंग थी। अभी जो ये बहन ने बात की है, उससे दोबारा वो मेरे जहन में सवाल फिर उभरता है कि हम जब ये केमिकल्स की बात करते हैं जो कि ट्रिगर होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, तो ये तो एक कुदरत का निज़ाम है ना जो उसने बनाया हुआ है। और ये जो केमिकल्स ट्रिगर होते हैं मुख्तलिफ इमोशंस के ऊपर, ये भी कुदरत ने वो निज़ाम बनाया है जिसमें कि वो आइडियली होने चाहिए जिस तरह भी होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं जबकि ये है ही कुदरती तौर पे होने वाली चीज़ है, ठीक है ना। जो मुझे अभी हमारी बहन ने बात की, उम्मे मोहम्मद मेरे ख्याल में, और उन्होंने एक ख़ास केमिकल का नाम लिया कि जब हम खालिस मोहब्बत करते हैं तो वो केमिकल जो है ना, तो मतलब उस केमिकल का पता होना हमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम खालिस मोहब्बत कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जनरेट हो रहा होगा। और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो चाहे हमें पता हो कि वो जनरेट होना है, वो नहीं हो सकेगा। तो इस पे ज़रा थोड़ा सा कुछ रोशनी डालेंगे। अजहर अजहर साहब, मैं आपकी कुछ पूछ सकती हूँ आपसे प्लीज, इफ यू डोंट जी जी माइंड? जी ज़रूर। जी जी ज़रूर। आप आपकी कहना ही ना, आपकी एज क्या है? 60+ हूँ मैं जी। ओके। तो आपने मतलब डिग्री कौन सी ली हुई है? ईआई में ना ये सारी चीजें हमें बहुत हेल्प करती हैं एक दूसरे जी को जी, मैंने इंटरेक्ट मास्टर्स किया हुआ करने है के लिए। कंप्यूटर साइंस में, और हाँ। आईटी की फील्ड में 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। ओके। सो आप एक रिटायर्ड लाइफ तो नहीं गुजारे, स्टिल वर्किंग? नहीं, अब रिटायर हूँ मैं। ओके। एक तो अच्छी बात ये है कि लर्निंग जो है उसके लिए किसी उम्र की या किसी नंबर की जरूरत नहीं होती। दिस इज वेरी, इट्स रियली ग्रेट टू नो कि आपको यू वांट टू नो अबाउट
EI। तो आपका ये सवाल उम्मे मोहम्मद से था, ये जनरली पूछा आपने? उम्मे मोहम्मद से था, क्योंकि उम्मे मोहम्मद ने इसको थोड़ा डिफाइन या किया था श्योर, अच्छे तरीके से, हाँ जी, और उन्होंने एक जनरली पर्टिकुलर, आप लोगों से भी था उस वक्त। नहीं नहीं ठीक है, वो पर्टिकुलर उन्होंने एक केमिकल का नाम बोला ना, तो उसके रेफरेंस आपका सवाल है। तो माय गोस टू उम्मे मोहम्मद जी, प्लीज आंसर करेंगे आप? जी, इन्होंने ये पूछा कि हम कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। बात ये है कि ये होते तो हैं कुदरती तौर पे ट्रिगर, लेकिन इन्हें हमारी सोचें ट्रिगर करती है ना। जितना ये नेचुरली हमारे अंदर मौजूद है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बड़े स्टेबल फॉर्म में है। उसके बाद जब हमारी ग्रोथ होती है, हमारी जो माहौल है वो हमें जो सोचें सिखाता है, उसकी वजह से हमारे डिस्टर्ब कर दिए जाते हैं। अल्लाह पाक ने हमें बड़े दीन फितरा पे पैदा किया, खूबसूरत बैलेंस के साथ, बेहतरीन बैलेंस देके। सिर्फ उस बच्चे की हिफाजत कर ली जाए, जस्ट उसको कुछ सिखाने की कोशिश ना की जाए, तो उसमें ये बड़े खूबसूरत बैलेंस के साथ बड़े हो जाएंगे। लेकिन हम उसको सिखाने की कोशिश में शुरू के 5-4 साल में जो उसके साथ उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं ना तरबियत के नाम पे, कभी स्कूलों में, कभी माँ बाप सिखा रहे होते हैं, तरबियत कर रहे होते हैं, खौफ की वजह से उसके अंदर जो केमिकल्स का अनबैलेंस उनको कर देते हैं, क्योंकि उसने हमें इम्बैलेंस कर दिया है, हमारे सारे इमोशंस को। मोहब्बत तो कहीं दूर दूर मर चुकी है। वो ऑक्सीटोसिन जो साइंस कह रही है ना, वो तो किसी के अंदर इल्ला माशाअल्लाह मौजूद हो, जो साइंस कह रही है, और जो अल्लाह कह रहे हैं वो उसका भी मुझे और आपको अच्छे से पता है। तो उसमें अब ये है कि इसमें परेशानी की बात ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कंट्रोल दिया है अपनी सोचों के ऊपर, हमें अक्ल दी है, शऊर दिया है, ये कुरान पाक हमें दिया है। वो इसीलिए दिया है कि हमने अब इसको कैसे कंट्रोल करना है। ये जो केमिकल्स हैं, इनको हमने कैसे कंट्रोल करना है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ये बताती है कि कौन सी थॉट्स के साथ ये केमिकल प्रोवोक होते हैं, ट्रिगर होते हैं, और कौन सी थॉट के साथ हम इनको स्विच ऑफ कर सकते हैं। बुरे केमिकल्स को हम स्विच ऑफ करना सीखेंगे और इंशाल्लाह अच्छे केमिकल्स को ट्रिगर करना सीखेंगे। जी, उम्मीद है। इंशाल्लाह। और इनको जी, मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए परसों का एक आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इसी तरह एक खातून के साथ प्रॉब्लम था, तो जस्ट उनकी राइट फिलॉसफी उनको बताई गई, और जैसे ही उन्होंने उस चीज को अपने में अंदर इंटरनलाइज किया, उस कंसेप्ट को समझा, ठीक है, तो फौरन उनका एक लफ्ज था कि मेरी केमिस्ट्री चेंज हो गई है। केमिस्ट्री क्या? मेरी पैथोलॉजी, मतलब मैं जो मेरी जो इस वक्त सिनेरियो वही है, हालात वही हैं, लेकिन अब मैं कंट्रोल फील कर रही हूँ, और वो जो प्रॉब्लम है तो मुझे वो प्रॉब्लम उस तरह से वो नजर नहीं आ रही जिसको मैंने अपने पे बहुत ज्यादा हावी किया था। अब इसमें देखें क्या किया गया। उस जबकि इसको ऐसे समझें कि वही एक मेडिसिन लेके जब आप इनऑर्गेनिक वे में अपने अंदर केमिकल चेंजेस लाते हैं, फॉर द टाइम बिंग रिलीफ देते हैं, आपको हाई फील होता है, नॉर्मल फील होता है, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है, वो जो केमिकल है जो अल्लाह ने मुझे दिया है नेचुरल, वो जैसे मैं अपनी थॉट के साथ ट्रिगर करती हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो एनर्जी काम करने के लिए मुझे ट्रिगर करता है, ठीक है। उसके साथ मैंने अपनी वर्किंग को इनहेंस करना है, रुक नहीं जाना। तो ये इतनी पावर है इन थॉट्स की, इन इमोशंस को, सॉरी, इन केमिकल को समझने की, और साइंस के थ्रू इनको देखने की। ये सिर्फ नॉलेज बाय नॉलेज नहीं है। अगर इसको आप एप्लीकेशन में ले आएंगे, समझना शुरू कर देंगे, तो मिरेकल चेंज देखेंगे इंशाल्लाह लाइफ में। वो जो हमने 5 टारगेट रखे हैं, तो वो इंशाल्लाह अचीव लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग मैं इंशाल्लाह जो हम मैं सपोर्ट करेंगे। बात आपकी समझा हूँ ना, उसके अंदर ये है कि ख़ास तौर पे जिन जिन बच्चों के साथ या जिन नौजवानों के साथ उनको दीनी तालीम कोई घर से नहीं मैसर होती, या वो स्कूलिंग के दौरान उनकी जो मुख्तलिफ सोचें हैं वो बदल जाती हैं, उनको आप अलाइन करेंगे टू द जो भी दीन का हमारे पहलू है उसके ऊपर, और ऑटोमेटिकली जो आपके केमिकल्स हैं वो राइटली एडजस्ट हो जाएंगे, जैसे कि फितरा से होने चाहिए थे। एम आई राइट?
सर इनका जो कंट्रोल है ना वो आपके, इनका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना है, ये सीखना है आपने। ये ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं होंगे। इनका जो इमोशंस का जो सॉरी केमिकल हमारे हॉर्मोन्स है ना, ईआई में आप सीखेंगे पर्टिकुलर कि इनका रिमोट कंट्रोल जो है ना वो आपके हाथ में होगा। और आप इतना इतना हम एक्सपर्ट इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हों कि अपनी मर्जी से जैसे रिमोट से जो चैनल हम दबाएं तो वो चैनल आ जाता है ना। सो इमोशंस का रिमोट जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए, ये सीखना है चलिए हमें इंशाल्लाह। फर्दर हम इसको इंशाल्लाह देखते हैं कि इसके अंदर आगे कैसे, क्योंकि अभी तक मुझे ये बात इसलिए समझ नहीं आती कि मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में हज़ारों किस्म की सिक्रीशंस निकल रही होती हैं, हज़ारों किस्म के केमिकल्स, ये सिर्फ ब्रेन की बात नहीं कर रहा, वैसे भी चल रहे होते हैं, ठीक है ना? और आप क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है, तो आपने कोई कमी होती है तो आप उसको इंजेक्ट कर देते हैं या दवाई दे देते हैं। इसी तरह आप मेंटल उसके अंदर ये बात कर रही हैं कि जो चीज़ें लोगों की जिस तरह साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो है वो आपका नहीं बात मेंटल सुन नहीं के सर, आपको बताता है। मेंटल नहीं, हाँ, ब्रेन के अंदर, ब्रेन में जो अल्लाह ताला ने केमिकल्स दिए ना, हॉर्मोन्स दिए हैं, वो हुँ, वो हुँ, वो कुछ ही हॉर्मोन्स हैं जो कि आपके सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। उनको अगर आपने सीख लिया, उनके बारे में जान लिया, तो देन यू विल इंशाल्लाह एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, योर ठीक। सिचुएशंस एंड योर डिफरेंट थिंग काइंड ऑफ थिंग्स। चलें, तो वी विल सी कुछ इंशाल्लाह कि कुछ नेक्स्ट से क्या या इसमें आप कराते हैं इंशाल्लाह तो उससे पता इंशाल्लाह चलेगा। ठीक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह। बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्लीज। वालेकुम सलाम मैं रहमतुल्लाह। यहाँ से एक सवाल, मतलब एक सुजेशन ही पूछना था जी आपसे। जी करें। जो भी कन्वर्सेशन हो रही थी, अभी जो कन्वर्सेशन हो रही थी आपकी और जो सर की कन्वर्सेशन हो रही थी, उससे जो मुझे समझ में आया अभी तक कि सिंपली अगर मैं बोलूँ तो क्या यही मतलब निकलता है इस चीज़ का कि जो हमारे केमिकल्स ट्रिगर होते हैं, उनका जो ड्यूरेशन होता है ट्रिगर होने के बाद जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, उनको कंट्रोल करना बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस है। कि हमने एक्ट क्या करना है उस नहीं, वक्त, जैसे ही वो होगा या कोई मेरा गुस्सा। नहीं बात समझ आई। वही बेसिकली वही जो एक्शन मैंने वहां पे देना उसको कंट्रोल करना है। सिंपल हाँ जी, अगर बोलेंगे, सिंपल अल्फाज यस, में बोलेंगे। और सिंपल, रिएक्शन से पहले बट इट्स पहले भी नॉट एज कंट्रोल सिंपल कर एज सकते दैट। हैं। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ट्रिगर क्यों हो रहा है, वो ट्रिगर होना नहीं चाहिए था, वो कंट्रोल भी सीख लेंगे कि यहाँ पे ये केमिकल क्यों ट्रिगर मेरा हो जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है, उसकी कॉज क्या आ रही है। वहां गुस्सा नहीं आना चाहिए था जहाँ बनता है। ठीक है, ये चीज। जी जी उम्मे मोहम्मद, आप कुछ कहना चाह रहे, प्लीज ऐड करें। अच्छा, किसी और का सवाल है, अनीस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं तो फीडबैक दूंगा इंशाल्लाह, और एक तो कोर्स से रिलेटेड, और एक भाई ने मेरे ख्याल से पहले भी क्वेश्चन किया था और अभी मोहतरम अजहर साहिब ने भी किया, तो इससे रिलेटेड। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जितना भी है, जो भी है, तो वो जब भी बंदा ना पूरा पूरा वो दीन पे आ जाता है ना, तो उसको मतलब सब कुछ उनको क्लियर हो जाता है, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस वो बन जाता है, क्रिटिकल भी वो बन जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। एक दफा आपसे सलम मतलब वो गुजर रहे थे, और एक खातून बैठी थी, उनकी बेटा वफात हुआ था, तो वो रो रही थी, और जिस तरह शरीयत ने बताया, तो वो थोड़ा सा जजा फजा कर रही थी, ज़्यादा हो रही थी। तो वसल्लम ने उनको मतलब की तंबीह के इतना मत किया। तो आप वसल्लम को पहचानी है, और उसने कहा कि आपको क्या गम आई है, तो ये एहसास हुए। तो आपसे कहा कि हाँ ठीक है, वसल्लम वहाँ चले गए। कुछ देर बाद उनको किसी ने कहा, ये जो शख्स था, वो
और वो आ गई आप सल्लम के पास। उन्होंने कहा कि मुझे या रसूलुल्लाह सल्लम नहीं था कि ये आप है, और मतलब कर, तो आप ने वो फरमाया अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, कि जो सब्र होती है ना वो सदमे के पहले कड़ी में होती है। अब जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस का कुल मतलब इंसान को ये है, आप जुड़ा इस पे अमल करेगा, वो इमोशनली बिल्कुल करेक्ट होगा। उस पे जो भी मुसीबत आएगा, जो भी गम आएगा, तो वो इंसान को मतलब ये बहुत क्लियर सोच आप कि सब्र, तो आप खुद मतलब करेंगे सब्र, कि आप तो आपसे मुसीबत भी इतना टाइम हो गया है, आप नॉर्मल हो गई हो। इसी तरह एक और इस तरह से बहुत से वाकयात है, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इनके, के जो आप वसल्लम ने बताई है। मतलब इससे हम लिंक मतलब अगर किसी से मोहतरम साहब ने जो फरमाया, आपने इस पे टेंशन नहीं लेना है, ये आपने सीखना है। आसान अल्फाज में ये है कि मतलब अगर कोई बंदा ना, अभी जो मसले है ये हमें इसलिए है कि हम दीन पे, इस्लाम पे, शरीयत पे हम पूरा अमल नहीं कर सकते। अगर हम इस पे सही अमल करें ना, तो पूरी जिंदगी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। सुबह काम अच्छा, कायमा मीटिंग को एंड होने वाली है। ताबीन को मैं तो एक इन बात ऐड चीजों का कर दूं, पता नहीं, लेकिन उनका अनीस साहब एक बात। मतलब जी जी इमोशनली क्रिटिकली वो बिल्कुल। अनीस साहब, मीटिंग एंड होने वाली है, मैं जी कंक्लूडिंग, मीटिंग एंड होने वाली है। आपका मैसेज क्लियर पहुंच गया है, उसका मैं आंसर कर दूं कि एक जी होता है आप गाड़ी चलाना, बगैर सीखे गाड़ी चलाना, हाँ, और एक होता है एक स्किल हदीस सीख है। के गाड़ी चलाना। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जब हम ऐसे ही है कि एक दिन को हम वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक कॉन्शियसली समझ के जब प्रैक्टिस करते हैं, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक हो गया। तो इसलिए आप ये जब जैसे अभी हमारी आप सिस्टर ने बात की, उम्मे मोहम्मद है, वो भी ये बता रही थी कि जैसे मैंने उन्होंने सीरा भी पढ़ी, हर चीज पढ़ी हुई है, उनके रिजल्ट्स मैं बता रही हूँ, मैं अपनी बात को, उनकी, ये सर साहिल की बात है जो अभी पहले भी मैंने आपको कन्वे की है, और दूसरी उनकी बात के साथ सेकंड कर रही हूँ कि आयात सामने आएंगी, अहदीस सामने आएंगी कि मेरा रब कैसे मुझसे बात कर रहा है। वो जो अल्लाह कह रहे हैं तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा, केमिकल्स दिखाऊंगा, तो वो हम उस साइंस के थ्रू वो देखना, वो समझना, और जब मुझे पता चल जाएगा मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, क्यों हैं, मुझे अल्लाह ने इधर कहा है ना, अल्लाह खुद कहता है क्या तुम अकल नहीं रखते हो, गौर फिक्र नहीं करते हो। वो गौर फिक्र करने के लिए और उस अपने अंदर उस चीज को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इमोशनली इंटेलिजेंट हुआ जाए, इस चीज को लर्न किया जाए, इस नॉलेज को समझा जाए। ठीक है, तो बाकी बिल्कुल आपकी बात वैलिडेट है कि जब तक हम सीरा को नहीं समझेंगे, कुरान हदीस को नहीं समझेंगे, तो हम एक बैलेंस्ड लाइफ या इस चीज को नहीं समझ सकते। लेकिन ये कह देना कि सिंपली ये नॉलेज जस्ट एक इसके बगैर भी हम उस चीज को ले सकते हैं, तो सॉरी, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमें लाइफ में आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं सीरा, वो जैसे वो पावर नहीं आ रही, जैसे हम कह रहे हैं कि साहबा ने ये किया, हमसे क्यों नहीं हो पा रहा, उसी चीज को तो एड्रेस करना है हमने इसके थ्रू। ये किसी और का कोई जी सवाल है? जी बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, ये जी इल्म जी, है, नॉलेज है, ये लेना है, जरूर लेना है। लेना, इसमें देखे डिफरेंस ना, ये ये है, नूर थोड़ा सा नाला डिफरेंस है, स्लाइटली लेकिन इस इस चीज को देखिएगा मतलब ये है कि, और वो छोड़े हम और ये ले। जी जी, कि ये एक स्किल को, गाड़ी कैसे आप चला रहे हैं, गाड़ी क्या है, मेरी लाइफ इज गाड़ी। ठीक है, एक है मैं अनट्रेंड होके गाड़ी में बैठ जाऊं तो मैं हर जगह मारती जाऊंगी, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ मैंने गलतियां करनी है। और एक है मैं एक पूरी परफेक्ट, मुझे पता हो कि ये मैंने गाड़ी चलानी कहाँ है, कौन से इसके मतलब कहाँ से स्विच ऑफ है, स्विच ऑन होता है, कौन सी ब्रेक है, कौन सा इसकी, इसके गेयर्स कौन से हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी वे में हमें इस चीज का पहले से पता चल जाएगा कि मैंने लाइफ में चलना कैसे, जिसको हम कह रहे हैं अनकंट्रोल्ड है, या लोकस ऑफ कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं जितनी, लेकिन इस वक्त मैं ज्यादा टर्म्स में जाना नहीं चाह रही। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स, बेसिक इश्यूज रिजॉल्व कर देंगे। मैं जी इत्तेफाक करता हूँ बिल्कुल आपकी बात से। जी जी।
कंक्लूड करें राबिया? जो एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कंक्लूड आपने करें प्लीज, फरीदा आप कंक्लूड करें अल्लाह का नाम लेके। दुआ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारा बैठना कबूल करे और दुरूद पाक पढ़ लें। हर सेशन के स्टार्ट में हम दुरूद पाक पढ़ते हैं कि हमारा अल्लाह बैठना कबूल करे, और एंड पे भी दुआ करें कि अल्लाह हमारी इस खिदमत को कबूल कर ले। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि अल्लाह ने अगर हमें कबूल कर लिया तो हमें वो सेंस भी आ जाएगी, भरोसा हमने अल्लाह पे करना है, ना नॉलेज पे है ना अपनी स्किल पे, अल्लाह तेरे पे भरोसा है, ठीक है। और अल्लाह ने कबूल कर लिया तो हम सब कुछ कर पाएंगे। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कि या अल्लाह हमारी इस खिदमत को कबूल कर, आप सबका बैठना मेरा बताना, और हम सबका आपस में समझना कबूल करे। बेशक अल्लाह जानने वाला सुनने वाला। दुरूद पाक पढ़ने और उसके साथ ही और बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।